हेलो दोस्तों, न्यू लक्ष्य एकेडमिक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक करने वाले हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। लक्ष्य एकेडमिक का प्रयास रहा है और प्रयास आगे रहेगा कि जो नॉर्मल स्टूडेंट भी यहाँ से न्यू लक्ष्य एकेडमिक से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। प्लीज़ आप न्यू लक्ष्य एकेडमी को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस लेकर आए और आपकी सफलता को सुनिश्चित करवाएं। आज का हमारा टॉपिक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। आइए शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो इसका सबसे बेसिक जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई ए का मतलब क्या होता है, आप बोलना ए का मतलब क्या होता है, अमाउंट जिसे आप हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी का मतलब क्या होता है, टाइम। तो ये आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर स्टार्ट कर रहे हैं इससे सवाल सॉल्व करना, तो इससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम खिंच जाएगा। इसीलिए इस फॉर्मूले का हमें ना के बराबर इस्तेमाल करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में। मैं आपको बहुत अलग अलग तरीके बताऊंगा, दो आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहला मेथड मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। तो मैं आपको पहला मेथड जो समझाने वाला हूँ इसका नाम है ट्री मेथड। अब ये ट्री मेथड क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ट्री मेथड को हम कैसे यूज करते, किस तरीके से करते, एक एग्जाम्पल से। फिर मैं दूसरा मेथड इसमें इस्तेमाल करूँगा सक्सेसिव परसेंटेज से, सक्सेसिव परसेंटेज। अब ये सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, मान लो कि मुझे 2 साल का सक्सेसिव परसेंटेज निकालना है। ये होता है क्रमागत प्रतिशत। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, क्रमागत प्रतिशत। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 2 साल का मुझे दे रखा है, ब्याज दे रखा है 2 साल का। जैसे मान लो कि 1 साल के लिए दे रखा है 10%, दूसरे साल के लिए दे रखा है 20%। तो मुझे अगर ओवरऑल मुझे CI निकालना है, ओवरऑल 2 साल का CI निकालना है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। x प्लस वाई प्लस में XY अपॉन में 100%। ये आपका इफेक्टिव का निकालने का आ गया। अगर मान लो कि 3% है तो 3 का कैसे आप निकाल सकते हो, पहले 2 का निकाल दो, जो आपका 2 का आ गया वो तीसरे के साथ फिर यही फॉर्मूला लगा दो, तो 3 साल का CI परसेंटेज में निकल जाएगा। ये हो गया ट्री मेथड। क्या मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। देखो ट्री मेथड क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एग्जाम्पल से। ट्री मेथड ये आपका इस ट्री मेथड से पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। एग्जाम्पल के लिए ट्री मेथड होते क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि मैं मान लो कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1000। कितना दे रखा है, 1000। टाइम दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 2 ईयर, 2 साल। इसके अलावा आपको दे रखा है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कि 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम कि भाई ये बताओ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई CI क्या होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, देखो इस सवाल को सॉल्व मैं आपको ट्री मेथड से करवा रहा हूँ। प्रिंसिपल आप ऐसे लिखोगे, प्रिंसिपल टाइम कितना है 2 साल, टाइम कितना है 2 साल है। जो आपका टाइम है 2 साल, टाइम दे रखा 2 साल, ये आपका प्रिंसिपल है। तो आप क्या करोगे, 2 साल ऐसे करके ऐसे निशान बना लोगे, 2 बना दिया। हर एक साल रेट कितना लग रहा है, रेट लग रहा है आपका 10%, यानी कि इस साल पहले साल भी 10%, इस साल भी कितना लग रहा है 10%। 1000 का 10% कितना होता है, तो आप बोलोगे 1000 का 10% आ गया 100, ये भी कितना आ गया 100।
ये आपका 100 आ गया। लेकिन जो आप जो है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो ये आपका दोनों ब्याज आएगा इस, लेकिन सेकंड ईयर के लिए 10% इस पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा आपका, ये 10% ये आ गया 10%, यानी 100 का इस ब्याज पर भी कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 10%। 10% यानी 100 का 10% कितना आ गया, 10 ये आ गया। यानी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर CI क्या होगा, तो आप बोलना ये पूरा का पूरा यानी 100, ये 100 और ये आपका 10 आ गया, कितना आ गया, 210 आपका क्या आ गया है, 210। 210 आपका क्या आ गया, CI आ गया। ठीक है, अगर मैं यहां से आपसे पूछूंगा कि भाई SI क्या होगा, तो देखो SI क्या होता है, ये वाला जो लाइनिंग होती है ये वाली, ये यानी कि जो फर्स्ट ईयर लग रहा है यानी स्टार्टिंग का, ये आपका 100 और ये क्या है आपका 100, यानी कितना हो गया, SI कितना होगा, 100 + 100 यानी कि कितना होगा, 200। अगर यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूँ कि भाई 2 साल का CI माइनस में SI की वैल्यू क्या होगा, 2 साल का CI माइनस में SI का वैल्यू क्या होगा, एक चीज़ मुझे बताओ, CI कितना है, CI कितना है 210, SI कितना है 200, तो 2 साल का CI और SI का वैल्यू कितना आ गया, ये आपका 10 आ गया। ये पूरे यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। देखो इस तरीके से आप ट्री मेथड से बड़े आसानी से पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जब का जो ट्री मेथड है पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछ लूँ कि भैया अगर आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट, तो अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर होता है P प्लस में CI, P प्लस में CI। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई मुझे एक चीज़ बताओ, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100%, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ से CI कैसे निकालेंगे, तो आप बोलना अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा दिया जाए तो क्या निकलेगा, CI। ये आपका क्या होगा कंसेप्ट। ये तो था ट्री मेथड से 2 साल का, इसी तरीके से क्या होगा 3 साल का भी इसी तरीके से निकलता है। यही सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे 3 साल में भी, क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि कंपाउंडेड कैसा किया जा रहा है, हर एक साल किया जा रहा है। टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 साल। आपसे क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यानी आपसे पूछा गया कि CI की वैल्यू क्या होगा। आपसे CI पूछा गया, CI पूछा जा रहा है। क्या आपको क्या दे रखा है, 10,000 दे रखा है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आपको यहाँ से CI पूछ रहा है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल, 2 ईयर्स। कितना टाइम दे रखा है, 2 ईयर्स। प्रिंसिपल कितना है, 10,000। तो मैं आपको बताया था कि ट्री मेथड से आप किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट को सवाल को कैसे आराम से कर सकते हो, ट्री मेथड्स लगाते हैं। ये आपका प्रिंसिपल है 10,000, ये आ गया। इसका क्या करोगे आप, कितने साल है, 2 साल, तो 2 आप ऐसे निशान बना दो। रेट कितना लग रहा है, 5%, यानी हर एक साल जो है रेट कितना लग रहा है, 5%। इधर भी क्या आएगा, 5%। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 10,000 का 5% कितना आएगा, यानी कि आप ऐसे निकालोगे, ये आपका देखो ऐसे निकालते हैं, ये आपका 10,000 है, इसका 5% निकालोगे, 5%, यानी कि परसेंटेज नीचे आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया। ये 00 से ये 00 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, 500, यानी कि 10,000 का 5% कितना आ गया, 500। इस साल भी क्या लगेगा, 5%, ये आपका कितना आ गया, 500। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। ये अगले साल के लिए क्या होगा, इस पर भी ब्याज के ऊपर भी कितना लगेगा, 5% लगेगा, 5%। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कितना आ गया, यानी कि 500 का 5% कितना आ गया, आप बोलोगे 25। तो यहाँ से देखो CI क्या आ गया, ये आप इन सभी को ऐड कर दो, CI आ जाएगा आपका। CI क्या आ जाएगा, 500 प्लस में 500, 1,000 प्लस में 25, यानी 1,025 आपका क्या आ गया, CI। और ऑप्शन नंबर आपका इस C क्या है आपका सही हो गया यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि ट्री मेथड कितना इफेक्टिव है। आराम से हम किसी भी सवाल को, कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी सवाल को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर। टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर इज 4200, यानी आपसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल।
आपको दे रखा है सी आई की वैल्यू कितना दे रखा है 4200 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, आप बोलोगे 2 ईयर, 2 साल। आपसे पूछा है प्रिंसिपल। अब देखो ट्री मेथड लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन आपको रेट दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, रेट आपको दे रखा है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अब देखो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो प्रिंसिपल को आप लेट कर लो। आप प्रिंसिपल को कैसे लेट करोगे, यहाँ पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो आप टाइम कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो प्रिंसिपल को आप लेट कर लोगे 10 का स्क्वायर। प्रिंसिपल आप लेट कर लोगे, यहाँ से प्रिंसिपल हो गया 10 का स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पर होता 20, यहाँ पर 20 होता, अगर मान लो टाइम ये होता तो 20 का आप क्यूब कर देते प्रिंसिपल को लेट करने के लिए, ताकि सवाल को आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो ये आपका कितना आ गया 100 रेशियो। प्रिंसिपल कितना आ गया 100 रेशियो, यानी कि ये आपका 100 रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये आपका रेशियो हमने माना है कि भाई प्रिंसिपल को हमने लेट किया है कि 100 रेशियो है। अब बताओ कि ये जो है रेट कितना लग रहा है 10%। अगले साल भी कितना लगेगा 10%। हर एक साल 10% क्या लग रहा है, रेट लग रहा है। यानी कि 100 का 10% कितना हो गया 10। यहाँ पर भी 10। ये अभी देखो ये आपका ब्याज है, इस पर भी क्या लगेगा 10 पर कितना लगेगा 10%। 10 पर 10% कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि यहाँ से CI कितना आ गया, CI आपका आया है 10 और 10 20 और 1 21, यानी 21 रेशियो की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, CI कितना दे रखा है 4200। यहाँ से आप 1 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये सीधा कट जाएगा 2 बार, यानी कि 200। अब आपसे पूछा है प्रिंसिपल आपने कितना लेट किया है, प्रिंसिपल आपने लेट किया है 100 रेशियो। यानी अगर आपको 1 रेशियो की वैल्यू कितना है 200, तो आप इसको सीधा 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल 2000। यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है इस सवाल का राइट आंसर है। ये आपका है प्रिंसिपल कैसे हम निकाल सकते हैं, ट्री मेथड से इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन अ सम ऑफ मनी लेंट फॉर 2 ईयर एट 20% इंटरेस्ट पर एनम। हर एक साल जो है रेट लग रहा है 20%। एज 80 द सम इज, इसमें आप यहाँ पर भी आपसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल आप निकालोगे, प्रिंसिपल को आप लेट कर लो। देखो आपको क्या दे रखा है 2 साल का CI माइनस में SI, 2 साल का CI माइनस में SI का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 80 दे रखा है, 80 दे रखा है, ये दे रखा है। आपको निकालना है प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल निकालना है। अगर आप ट्री मेथड लगाओगे तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल लेट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल लेट कैसे करते हैं, टाइम कितना दे रखा है 2 साल 2 ईयर्स, ये दे रखा है। और आपको ये दे रखा है रेट, हर एक साल रेट कितना लग रहा है 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो अगर टाइम दे रखा है यहाँ, प्रिंसिपल आप कैसे लेट करोगे, जो आपका ये 5 है, 5 ये आपका जो 5 है इसका क्या कर दो स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। टाइम दे रखा है 2 साल, तो आप क्या करोगे 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 रेशियो आपका क्या आ चुका है, यह आपने माना है इसको प्रिंसिपल 25 रेशियो। आप ट्री मेथड लगाते हैं 25 रेशियो, टाइम कितना है 2 साल, रेट कितना लग रहा है 20%, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी 25 का 1/5, 25 का 1/5, 25 का 1/5 कितना आ गया 5, और 25 का 1/5 कितना आ गया 5, फिर 5 का 1/5 कितना आ गया 1, यानी कि आपका कितना आ गया। देखो ये आपका यहाँ से इन सभी को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा CI, यानी कि CI आ गया 5 5 10 और 11, CI कितना आ गया 11, और SI कितना आएगा 5 5 10, यानी कि CI आपका कितना हो गया CI, यानी कि ये देखो 2 साल का CI माइनस में SI बराबर कितना आपको दे रखा है 80 दे रखा है, 80 दे रखा है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग CI कितना आ गया, देखो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि CI कितना है तो आपका 11 हो गया,
एस आई कितना आ गया 5 और 5, ये एस आई होता है, ये जो वैल्यू होती है आपकी एस आई की होती है, -10 बराबर यह आ गया 11 माइनस में 10 बराबर 80, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गया है 80 आ चुका है। आपसे क्या पूछा है प्रिंसिपल आपने कितना रेशियो लेट किया है, तो प्रिंसिपल आपने लेट किया है 25 रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू आपको पता है कितना है 80 है, तो आप सीधा 25 रेशियो की वैल्यू निकाल दोगे, यही आपका क्या आएगा प्रिंसिपल। देखो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो यहाँ से एक चीज़ बताओ, ये आपका ये है यहाँ पर 0, तो इस तरीके से आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको 0, तो देखो 25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, एक 0 तो आएगा ही आएगा, 25 को पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100, फिर 25 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 200 तो ये आ गया और एक 0 ये आ गया, यानी आंसर कितना आ गया 2000। इसका आंसर क्या है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 484 ड्यू इन 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, यानी कि देखो कोई भी एक सम है, एक कोई भी प्रिंसिपल है, ये जो क्या हो जा रहा है, ये जो प्रिंसिपल है 2 साल के बाद 2 years के बाद 10% के ब्याज दर जो लग रहा है, ब्याज लग रहा है, बाद में ये अमाउंट ये क्या बन जाता है 484 बन जा रहा है। तो 484 ये कब बन जा रहा है 2 साल बाद। देखो कोई प्रिंसिपल है 2 साल टाइम है, 10% ब्याज लग रहा है, तो बाद में ये क्या बन जा रहा है 484 अमाउंट बन जा रहा है। तो आपसे पूछा गया भाई स्टार्टिंग में प्रेजेंट में, आपसे स्टार्टिंग में पूछा गया प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या होगी, ये पूछा गया है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई यहाँ से देखो मैंने यहाँ पर आपको सी आई नहीं पता, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि देखो अमाउंट बराबर क्या होता है पी प्लस में एस आई, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100% प्लस में सी आई, प्रिंसिपल 100% होता है तो आपको आ गया 100%। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर जो है हर एक साल जो रेट लग रहा है 10% लग रहा है, तो आप क्या 2 साल का सी आई निकाल सकते हो। अभी आपको फॉर्मूला बताया गया था कि भाई अगर आपको सी आई निकालना है 2 साल का, तो x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपन में 100%। तो यहाँ से कितना आ गया, देखो एक फर्स्ट ईयर कितना लग रहा है 10%, सेकेंड ईयर कितना लगेगा 10%, तो यानी कि 10% प्लस में 10% प्लस में x इंटू वाई, यानी x कितना है 10 है, y भी कितना है 10 है, यानी कितना होगा 100 अपन में कितना आ गया ये आ गया। यानी यहाँ पे नीचे में कितना 0 है 2 के बाद डेसिमल आएगा, यहाँ से 20 और 21, यानी कितना आ गया 21% आ गया आपका। 2 साल का सी आई का वैल्यू कितना आ गया 21% आपका आ चुका है। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, प्रिंसिपल 100% होता है, सी आई कितना आ गया आपका 21% आ गया 21%। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई परसेंटेज में अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलना कि परसेंटेज अमाउंट की वैल्यू हो गई आपका 121%, और अमाउंट आपको दे कितना रखा है 484, यानी कि 121% जो अमाउंट है इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 484। यहाँ से आप क्या करोगे 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू निकालोगे तो सीधा सीधा कितने बार में कट रहा है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कितने बार में कट रहा है, तो आपको भी पता है कि ये 4 से कट रहा है, सीधा सीधा 4 से कट रहा है। क्यों, आप 121 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का 4 आ गया, 4 दूना 8 और 4 कम यानी ये आ गया, यानी 1% की वैल्यू कितना आ चुका है आपसे 1% की वैल्यू 4 है। आपसे क्या पूछा गया कि भाई स्टार्टिंग में प्रेजेंट में वो वैल्यू कितनी थी, यानी प्रिंसिपल कितनी थी। 1% की वैल्यू 4 है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% इंटू में 4, यानी कितना आंसर आ गया इसका 400। ये आपका आ गया प्रिंसिपल 400, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन आपको दिया है ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 4624 इन 2 years एंड टू 4913 in 3 years at a certain rate of interest when interest is compounded per annum the sum is। आपसे क्या पूछा गया? प्रिंसिपल। देखो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सवाल को मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस सवाल को कर सकते हो। ये तरीका क्या है? देखो यहाँ पर है एक सम है, एक सम है, मुझे नहीं पता कोई सम है प्रिंसिपल है, कोई सम है प्रिंसिपल है। ये क्या हो जा रहा है? ये आपका जो प्रिंसिपल है बाद में क्या बन जा रहा है? ए सम ऑफ मनी अमाउंट। बाद में क्या बन जा रहा है? कोई मनी है वो बाद में क्या बन जा रहा है? अमाउंट बन जा रहा है। तो अमाउंट कितना बन जा रहा है? ये 4624 कितने साल में ये अमाउंट बन जा रहा है? तो आप बोलोगे 2 साल में, 2 साल में। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है? उसके बाद इसने बोला गया है कि एंड 4913 इन 3 years। 3 साल में कितना बन जा रहा है? 4913। ये देखो टोटल साल कितने हैं? 3 साल है। पहले 2 साल हो चुके, तो अब कितना बचेगा? 1 साल यहाँ से। अब मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे और समझा रहा हूँ कि जो आपका ये होता है CI होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि प्रिंसिपल आपने माना है कि 100%। इस कंसेप्ट को आप समझो पहले। अगर मान लो कि आपने प्रिंसिपल 100% माना है, प्रिंसिपल अगर मान लो कि इसमें 1 साल में 1 ईयर में जो आपका ब्याज लग रहा है मान लो कि 10%, या आपका क्या हो गया? 10%। 10% ब्याज लगा यानी कि 100 का 10%, यानी प्रिंसिपल का 10% कितना हो गया? 10, यानी 110 हो गया। ये आपका क्या हो गया? अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया। लेकिन अगले साल के लिए, ये नेक्स्ट ईयर के लिए जो है ये आपका, इस पर अगर आप 10% लगाओगे, 10% इंटरेस्ट लगाओगे, तो ये अगले साल के लिए क्या हो जाएगा कि अगले साल के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो आप जो है 10% इस पर नहीं, किस पर लगाओगे? इस पर लगाओगे, क्योंकि ये आपका क्या होगा? ये अमाउंट ही अगले साल के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। इस कंसेप्ट का आपको अच्छे से समझना है। यानी कि 110 का 10% कितना हो गया? 11, यानी 110 और 11 कितना हो गया? ये 121 हो गया। 121 ये आपको क्या हो चुका है? अमाउंट। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? अमाउंट। तो ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा। अब देखो यहाँ पर जो कोई प्रिंसिपल है बाद में क्या बन गया? अमाउंट बन गया। लेकिन बाद में जो है अगले साल के लिए, अगले साल के लिए क्या बन गया? ये बन गया अगले साल के लिए क्या बन गया? आपका प्रिंसिपल। और ये क्या बन गया? अमाउंट बन गया। इस कंसेप्ट का आप लोग ध्यान रखना अच्छे तरीके से। अब मुझे बताओ यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? एक चीज बताओ, अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दोगे तो क्या आएगा आपका? अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को घटा दोगे तो क्या आएगा आपका? CI आएगा। अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को घटाते तो क्या आएगा आपका? CI। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 4913 माइनस में 4624। इसको घटा दो, यहाँ से आपका क्या आएगा? CI आएगा, CI आएगा। अब देखो अगर इसको घटाओगे, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि कितना आ जाएगा? 13 में से 4 गया तो आप कितना बोलोगे कि आ गया? 13 में से 4 गया यानी 9 बच गया। यहाँ पर क्या बच गया आपका? 10 में से 2 गया 8, यानी कि आपका आ गया यहाँ से कितना आ गया? 289। 289 क्या है? आप बोलोगे 1 ईयर का ये आपका क्या है? आ गया CI। 1 ईयर का CI कितना है भाई? आप बोलोगे 289। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे समय कितना दे रखा है, अगर 1 साल का अगर CI है 289 तो 2 साल का CI कितना होगा? मल्टीप्लाई 2 इंटू 289 कितना आ गया? मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ गया 18 का 1, ये आपका 7, 8 दूनी 16, 1 17। देखो ऐसे मल्टीप्लाई क्या करो, यहाँ पर 289 है, यहाँ पर 2 है, आप ऐसे करो 9 को 2 से करोगे 18, रिमेनिंग 1 रह गया। आप 8 को 2 से करो 16 और 1 17 का 1 4, ये आपका कितना आ गया? 2 2 जा 4 1 5 578। ये आपका 2 साल का क्या आ गया? ये आपका 2 साल का CI आ गया, 2 साल का CI। अगर आप इसमें से, ये आपका 2 साल के, अगर आप इस अमाउंट में से आप ये घटा दोगे तो क्या आएगा आपका? प्रिंसिपल। यही तो पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा। देखो ये आपको से पूछा गया प्रिंसिपल, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। यानी कि आप
2 4 में से आप क्या घटा दोगे, आप इसको घटा दोगे कि 5 7 8। अब देखो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा, घटाओगे। ये देखो यहाँ से इसको देखो, हाँ सील तो कितना आ गया 14, 14 में से 8 का कितना बचेगा 6। अब देखो इसमें 6 लास्ट में 6 आना चाहिए, तो लास्ट में 6 देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 2000 इन 3 years एंड 2400 इन 4 year at the certain rate of yearly compound interest in case of annual compounding find the, क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अब वही सवाल है, सेम सवाल है, लेकिन इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ इन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल आपको एसएससी, टीचिंग, डीएसएसबी, डिफेंस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो प्रोसेस वही है, आपको एक सम नहीं पता, कोई मान लो कि प्रिंसिपल सम है, बाद में ये क्या हो जा रहा है, अमाउंट बन जा रहा है, कितना बन जा रहा है, तो आप बोलोगे 2000, ये आपका हो गया 2000। कितने साल में, तो आप बोलोगे 3 साल में, 3 साल में। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर अगले 4 साल में क्या हो जा रहा है, कितना बन जा रहा है 2400। तो देखो टोटल कितना साल है, 4 साल। 4 साल में से 3 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका, तो अगला क्या बचेगा 1 साल। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि ये तो अमाउंट है, लेकिन अगले साल के लिए क्या है आपका प्रिंसिपल है। क्या है प्रिंसिपल, ये आपका क्या हो गया अमाउंट। यानी कि अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को घटा दोगे तो क्या आएगा सीआई, घटा दो। यानी कि 1 ईयर का सीआई कितना आ गया, 1 ईयर का सीआई कितना आ गया, घटाओ यहाँ से, तो आप बोलना कि 400 आपका क्या आ चुका है सीआई। आपसे क्या पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जल्दी कैसे निकाल सकते हो, तो इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, आप बोलोगे 1 ईयर का क्या सीआई, 1 ईयर का सीआई लोगे, 1 ईयर का अपॉन में क्या लोगे आप प्रिंसिपल इनटू में 100%। इससे आप जो है रेट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में आसानी से निकाल सकते हो। ये आपका बहुत अच्छा फॉर्मूला है और इम्पोर्टेंट है। यानी कि देखो ये आपका रेट कितना, रेट कैसे निकालते हैं, 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर का एसआई कितना है 400, तो आप यहाँ पे लिखोगे 400 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है, तो अगले साल के लिए क्या हो गया, देखो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, ये प्रिंसिपल ये हो गया अपॉन में 2000 इंटू में 100%। देखो ये 00 से ये 00 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया 20। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 20%। इसका आंसर आ चुका है। ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन ए आपका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स द compound interest if compounded annually on a sum दे रखा है। यानी आपका कि ये क्या है प्रिंसिपल एट रेट ऑफ 8% पर एनम इज इतना 9984। ये आपको क्या दे रखा है सीआई दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया है। अगर इस सवाल को अगर आप बेसिक फॉर्मूले से आंसर निकालना स्टार्ट करोगे तो टाइम बहुत खिंच जाएगा, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि भाई टाइम कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूले का बिना यूज किए हुए। देखो ये हो गया। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो प्रिंसिपल दे रखा है आपका 6600, ये दे रखा है आपका, ये क्या है प्रिंसिपल। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट। तो अगर आपको पता होगा अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या सीआई, प्रिंसिपल प्लस में सीआई। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 6000 प्लस में आपको दे रखा है, सीआई कितना है 9984।
984। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे अमाउंट कितना आ गया 69984। अमाउंट आपका इतना आ गया। अब जो है आपको टाइम निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस सवाल को अच्छे तरीके से और स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। देखो आप सबसे पहले लिखो आप अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अमाउंट कितना है, अमाउंट 69984 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 60000। ये हो गया आपका अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल का रेशियो ले लिया यहाँ से। अब आप देखोगे यहाँ पर रेट कितना लग रहा है हर एक साल 8% लग रहा है रेट। यानी कि आप इसको क्या करोगे, रेट का इस्तेमाल करोगे इस क्वेश्चन में। रेट जब आपका रेट होता है 8% को फ्रैक्शन में ले आओ। कैसे लाओगे, अगर 8 ये है अपॉन में परसेंटेज हटाओगे, नीचे कितना आ गया 100, काट दो यहाँ से, कितना आ गया, ये आपका आ गया 2 में कितना आ गया 25। कितना आ गया 2 में 25। यानी ये आपका जो नीचे वाला होता है आपका होता है क्या प्रिंसिपल, ये आपका क्या है CI। अगर मैं आपसे पूछूंगा अमाउंट क्या होगा तो आप बोलना बराबर अमाउंट कितना है 25 तो प्रिंसिपल है, CI कितना है 2 है, तो आपका कितना आ गया 27 अपॉन में कितना आ गया 25। ये भी आपका अमाउंट है, ये भी आपका क्या है प्रिंसिपल। अब इन दोनों को क्या कर लो, कंपैरिजन कर लो। अब इसको पहले कट कर लो, कट करोगे 6 से कट कर लो तो 1 0 0 0 0। 1 से करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 6 से कट कर लो 1 1 6। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 48, यानी 36 6 और लास्ट में कितना आ जाएगा 24 4 आ गया, ये आ गया। इसको कट कर लो। फिर आगे इसको कट कर लो 8 से। देखो 8 से दोनों कट हो जाएगा। अगर आप 8 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 आ गया। फिर कितना आ जाएगा 2 5 0। इसको 8 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 तो आएगा ही आएगा। फिर कितना है 16 1 4, फिर कितना आएगा 5 8 आ गया। अब इसको कट कर लो किससे 2 से कर लो, और कट हो जाएगा 2 से कट हो रहा है। देखो ये कितना आ गया 6 2 5, और ये आपका कितना हो गया 7 2 9। यानी कि आपका आ गया 729 अपॉन में 625 बराबर कितना आ गया 27 अपॉन में 25, ये आ गया। अब मुझे बताओ, आपको ये देखो 25 है यहाँ पे 625, आपको क्या दिख रहा है कंपैरिजन करोगे तो ये किसका स्क्वायर दिख रहा है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ये कितना है 27 का स्क्वायर है। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो इसको, यानी कि 27/25 का स्क्वायर बराबर क्या है 27/25। देखो इससे आपका इससे आपका क्या हो जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो पावर कितना है 2 है, यानी टाइम कितना आ गया, आप बोलोगे यहाँ से आपका टाइम आ गया 2 ईयर्स 2 साल। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन है आपका डी राइट आंसर। अगर इस सवाल को अगर आप इस फॉर्मूले में लगाने लग गए कि ए बराबर, इस बेसिक फॉर्मूले से अगर आप करने लगे ए बराबर पी 1 प्लस में r/100 की पावर टी, तो इस सवाल से अगर आप टाइम निकालने लगे तो पावर है ये है, इस तरीके से कैलकुलेशन आपका बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम इज 558, देन द सम। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल। देखो आपको क्या दे रखा है 3 साल का CI माइनस में SI का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 558 दे रखा है, 8 दे रखा है। ये हो गया। आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट कितना दे रखा है हर साल, रेट दे रखा है आपको 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10।
अब देखो प्रिंसिपल आप लेट करोगे, कैसे लेट करोगे, यहाँ पर कितना नीचे बटे में कितना आ रहा है 10, 10 का आप क्या कर दो क्यूब, 10 का क्या कर दो आप क्यूब कर दो, तो प्रिंसिपल कितना आ गया आप बोलो 1000 रेशियो आ गया। ये प्रिंसिपल कितना आ गया 1000 रेशियो हमने माना है। अब यहाँ से ट्री मेथड लगा लो 1000 रेशियो। अगर 3 साल है तो आप 3 इस तरीके से लाइन खींच दो, ठीक है। हर एक साल रेट कितना लग रहा है 10%, 10% और 10%, यानी 1000 का 10% कितना हो गया 100, 1000 का 10% कितना होगा 100, 1000 का 10% कितना होगा 100, 100। हाँ 100 हो गया, ये आ गया। अब देखो अब क्या होगा, जो ये ब्याज आया है, ये जो आपका ये ब्याज आया है इसके ऊपर भी क्या लगेगा, इस पर भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा, यानी 100 का फिर क्या लगेगा 10% सेकेंड ईयर के लिए, तो कितना आ गया 10। अब जो आप देखो ये आपका थर्ड ईयर है, ये आपका क्या है थर्ड ईयर है। इस जो आपका थर्ड ईयर है ना, इस थर्ड ईयर है, तो इन सभी पर भी क्या लगेगा, इन सभी पर ब्याज पर भी क्या लगेगा तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा, यानी इन सभी पर ब्याज लगेगा तीसरे साल के लिए। यानी कि इस पर लगेगा ये आपका कितना आ गया 10, इस पर लगेगा 10, इस पर लगेगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ गया। ये आपका टोटल क्या आ गया CI, ये आपका क्या आ गया टोटल क्या आ गया CI। अच्छा बता CI कितना आ गया 100 100 100 कितना आ गया ये आपका 100 100 100 आ गया, ये आपका कितना आ गया 30, यानी कि CI आ गया 3 साल का। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि CI माइनस में SI का वैल्यू कितना है, कितना आएगा, तो आप मुझे बताओ कि CI कितना आ गया 3 साल का 100 100 100 आपका, ये आपका 10 10 10 1, यानी कि 331। SI क्या होता है, SI आपकी ये लाइनिंग होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है ये वाली, ये आपका क्या होता है SI होता है। SI कितना आ गया आपका 300, यानी कि कितना आ गया 31 रेशियो। इसकी वैल्यू आपको कितना दे रखा है 558 दे रखा है, 558 दे रखा है आपको, बराबर कितना है 558। तो यहाँ से आप निकाल लोगे 558 से। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 31 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से आप देखो 31 को आप अगर आप लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, अगर आप इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो 8, ये कितना आ गया 24 इंटू में 1 और ये कितना आ गया 3, यानी कि 855, यानी कि अगर इसको आप सीधा सीधा 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गया 18। आपसे क्या पूछा गया है कि भाई प्रिंसिपल आपने कितना बना था 100 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गया आपका 18, तो 1000 आपने प्रिंसिपल माना था 1000, एक रेशियो की वैल्यू 18 आ गया, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ये आपका यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ 330 यानी कि 320 यानी 320 जो है रुपए है बाद में कितना बन जा रहा है 405, यानी कि 405 इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 12.5% पर एनम। देखो आपसे पूछा गया टाइम निकालने के लिए आपको मैंने बताया है कि भाई आप ले लो अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल का रेशियो। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, यानी आपका ये प्रिंसिपल आ गया, आपका क्या आ गया CI, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्रिंसिपल तो 8 है, अमाउंट क्या हो जाएगा 9, यानी बराबर कितना आ गया, ये आ गया 9/8, 9/8। उसके बाद अमाउंट यहाँ पे आप देखोगे कि अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट 405, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, प्रिंसिपल 320 कट कर लो। किससे कट करोगे, अगर इसको आप कट करोगे तो आप सीधा सीधा 5 से कट कर लो, ये कितना आ गया आपका 8 और 1, ये आपका कितना आ चुका है 6 और 4। ये देखो यहाँ पे 8 दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है, यानी क्या हो रहा है आपका 9/8 स्क्वायर बराबर 9/8, इससे कैंसिल हो गया, यानी कि टाइम कितना आ गया 2 ईयर्स। ये आपका ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव इज 5:8 इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया कि देखो आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है 5:8। अगर आप यहाँ इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा, एसआई कितना आ गया 3 साल। आपसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तो आप कैसे निकालोगे, एसआई बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एसआई कितना आप आ चुका है आपका 3 बराबर प्रिंसिपल कितना है 5 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, टाइम कितना है, टाइम आपको दे रखा 5 ईयर इंटू में 5 अपॉन में कितना है 100, सीधा सीधा कटेगा, ये कितना आ गया 20, ये आ गया 4। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी रेट बराबर कितना आ गया 12%, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू लक्ष्य एकेडमिक। थैंक यू।